इजराइल को लगता था कि वो विश्व विजेता है और वो आराम से गजा और फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा। 7 अक्टूबर 2023 को उसने हमला शुरू किया था और आज 2025 है। 23, 24, 25 लगभग 3 साल का लंबा वक्त। 2023 में हमला शुरू हुआ, 2024 तक चला, अभी 2025। क्या वो कब्जा कर पाया? क्या थी उसकी मंशा? लेकिन सोचिए, अब जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये साफ है कि इजराइल के सैनिक बेतरतीब तरीके से मारे और काटे जा रहे हैं। फिलिस्तीन और गजा बर्बाद जरूर हुआ, वहां के बच्चे मासूम यतीम हुए, महिलाएं बेघर हुई, वो मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे इजराइल को उसकी सजा मिलनी शुरू हो गई। इजराइल के पाप का घड़ा भर गया है और इजराइल के पाप की वजह से अब एशिया में, सोचिए, पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ, लेकिन क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध एशिया में होगा, और वो भी बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। और क्या जो ईरान ने कहा था कि नक्शे से खत्म हो जाएगा इजराइल, उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आप कल्पना कीजिए कि खाड़ी देश, 20 से 25 खाड़ी देश अगर एक साथ इजराइल पर हमला करेंगे तो उसकी क्या दशा होगी? क्या इजराइल बच पाएगा? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं अपने घर जाता हूं और अपनी बीवी से कहता हूं कि पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है, उसके बाद मेरी बीवी बताती है कि पुतिन ने यूक्रेन के एक और शहर को तबाह कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये भाषा मेरी नहीं, ये भाषा ट्रंप की है। वही ट्रंप लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत में एटॉमिक हमला होना था, वो तो हमने बचा लिया। लेकिन इन सबके पीछे जो सच्चाई है वो ये है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पाप जो हैं वो सर चढ़कर बोल रहा है। और जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा गरीब, लाचार, बेबस इजरायली सेना ने और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 लाख से ज्यादा मासूमों पर जिस तरह से कहर ढाया है, अब उस पाप का तो हिसाब होगा, और उसका हिसाब अब अमेरिका को भी देना पड़ेगा और इजराइल को भी देना पड़ेगा। और इसके लिए एक बड़ी रणनीति बन रही है। रणनीति यह है कि ईरान की अगुवाई में सारे खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं। सोचिए, अब तक खाड़ी देश में खासकर जो अमीर देश थे, चाहे वो कतर थे, जॉर्डन थे, तुर्की थे, यमन थे, या फिर सऊदी अरेबिया था, अबू धाबी था, इन सब देशों को लगता था कि वो अमेरिका से जीत नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले सीरिया को नेस्तनाबूद कर दिया था और कब्जा कर लिया था। इराक में भी बम गिराए थे और सद्दाम हुसैन को हटाकर अपना शासन जमा लिया था। उसने अफ्रीकी देश लीबिया पर भी कब्जा कर लिया था और गद्दाफी को हटा दिया था। इसके बाद से सारे वो अमीर देश, खासकर खाड़ी देश के, वो डरे हुए थे और उनको लगता था कि वो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे तो उन पर हमला होगा या वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अब खेल पलट गया है और इस खेल पलटने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को थैंक यू बोलना चाहिए। सोचिए, अगर इस शख्स ने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो दुनिया को लगता कि ईरान और अमेरिका का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ी है, वो अजय है, विजेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। सोचिए, इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से लगातार फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी कर रहा था। यूनाइटेड नेशन में 100 देश उसके खिलाफ खड़े थे, उसके बाद भी उस पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको अमेरिका से शह मिल रहा था, अमेरिका से हथियार मिल रहा था, और वो लगातार फिलिस्तीन और गजा पर बमबारी कर रहा था। दुनिया के 100 देश उसे यूनाइटेड नेशन में समझा रहे थे, लेकिन उसको लगता था कि वो विजेता है। इसी बीच में उसका मनोबल और बढ़ा, वो दुष्ट और आगे बढ़ा और उसने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया। जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह फिलिस्तीन और गजा की तरफ से लड़ रहे थे, लेबनान पर भी हमला किया। लेबनान सरकार ने भी घुटने टेक दी। इसके बाद इजराइल का मनोबल इतना बढ़ गया था कि उसने सीधे सीधे ईरान पर हमला कर दिया, और यही एक बड़ी चूक हो गई, और इसी से दुनिया की अब पूरा ज्योग्राफी बदलने जा रहा है। उसके बाद क्या था? ईरान के प्रमुख नेता खामनेई ने कहा था कि हम पर अगर इजराइल ने हमला किया तो वो नक्शे से खत्म हो जाएगा,
और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक फिलिस्तीन और गजा आजाद नहीं हो जाता है। सोचिए, दुनिया को पता तो था कि ईरान ताकतवर देश है, उसके पास ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है जो IRGC है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, जिसकी तूती बोलती है। समय समय पर वो मोसाद के जासूसों को मारता रहता था। बीच में अमेरिकन ड्रोन से भी हमला हुआ था और एक ईरान के बड़े सैनिक अधिकारी को मारा गया था। लेकिन यहीं पर इजराइल की बड़ी गलती हो गई, बड़ी चूक हो गई, और उसने सीधे सीधे ईरान पर बमबारी कर दी। उसके बाद क्या था, 40 साल से यूरोप और अमेरिका का दबिश झेल रहा, प्रतिबंध झेल रहा ईरान लंबी तैयारी कर चुका था। 3 तरफ से वो पहाड़ से घिरा है। उन पहाड़ के सुरंगों में सिर्फ और सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी, हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। और जब ईरान ने मिसाइल दागना शुरू किया तब दुनिया अचंभे में रह गई। वायु रक्षा प्रणाली से लैस दुनिया का कहा जाता है कि सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली अमेरिका के पास और इजराइल के पास था, और 2000 किलोमीटर दूर था ईरान। इजराइल को लगा था कि उस पर एक पटाखा भी नहीं फोड़ पाएगा ईरान, लेकिन ईरान ने जो तांडव मचाया, उसने जो मिसाइलें दागनी शुरू की, वो इजराइल के राजधानी तेल अवीव, उसके बंदरगाह शहर हाइफा और ऐसे तमाम शहरों पर आके गिरने लगे, जिसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। और सोचिए, 12 दिन हुए थे इजराइल ने घुटने टेक दिए। अमेरिका ने जरूर ईरान पर हमला किया, अमेरिका का भी जो ताकत था वो भी एक्सपोज होना था। इसी में अमेरिका के स्प्रिट 2 बॉम्बर जो कभी नहीं इस्तेमाल होता था, उसको निकाला गया और उसने 3 जगह पर हमला किया ईरान में। कहा गया कि ये परमाणु ठिकाने, वहां भी ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। और इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। दुनिया को पता है कि यूक्रेन के साथ यूरोप और अमेरिका खड़ा है, रूस इसी के इंतजार में था। और सोचिए, जैसे ही ईरान ने इजराइल को घुटने टिकवा दिए, अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, सारे खाड़ी देशों का मनोबल बढ़ गया और वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब सारा खाड़ी देश ईरान से मिसाइल खरीद रहा है, ड्रोन खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है और चाइना से खरीद रहा है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा चाइना का हुआ। चाइना अब अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और हथियारों का वो नया सौदागर बन चुका है। कहा जा रहा है कि उसने सिएटल से भी बड़े शहर जितना एक फाइटर प्लेन का फैक्ट्री लगाया है। मतलब J-10 हो, J-20 हो या वायु रक्षा प्रणाली हो, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो, ये सारे हथियार अब चाइना बेचने लगा है। तो सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगला वर्ल्ड वॉर जो है वो एशिया में होने वाला है। अमेरिका को रहा नहीं गया, उसे लगा कि उसका पिछलग्गू पिट्ठू इजराइल पिट गया है और इसमें चाइना का कहीं ना कहीं हाथ है, रूस का हाथ है। उसने नया शगुफा छोड़ा और जिस ताइवान पर कभी अमेरिका ने हमला किया था, उस ताइवान और जापान को आगे कर दिया कि चाइना से तुम लड़ो, और वहीं पर मामला गड़बड़ा गया है। अब एक तरफ जहां यूरोप के नेटो देश हैं, एक तरफ अमेरिका है, वहीं अब चाइना, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान का डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है। खुद नाटो का प्रमुख इंटरव्यू देकर कह रहा है कि ताइवान पर अब चीन हमला करेगा और कब्जा कर लेगा। साथ ही रूस जो है वो नेटो पर हमला करेगा और ये वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा। और सोचिए, इसमें एक बात तो साफ है कि 4 देश एक तरफ है, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और इन वजहों से ईरान के साथ पूरा का पूरा खाड़ी देश है। मतलब साफ है कि खाड़ी देशों से इजराइल का खात्मा अब तय है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा तो सबसे पहला खाड़ी देश हमला इजराइल पर करेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। न रूस को कोई नुकसान होगा, न चीन को कोई नुकसान होगा। भारत की तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत के साथ 100-150 देश आज भी खड़े हैं। इसकी जो पॉलिसी रही है, हमारे विदेश मंत्री चाइना, चीन से मिल रहे हैं। रूस हमारा सबसे करीबी दोस्त रहा है, ईरान हमारा करीबी दोस्त रहा है, और मिडिल ईस्ट खाड़ी के सारे मुस्लिम देश के भारत से सबसे बेहतर रिश्ते हैं। आज भी सबसे ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। गोबर भक्तों को छोड़ दीजिए, अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, उनके दिमाग में गोबर भरा है, वो मूत्र सेवन करते हैं।
उनका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं तो भारत का खाड़ी देशों से प्रगाढ़ संबंध रहा है। तो इसी बीच भारत सुरक्षित रहेगा, लेकिन इस नक्शे से जो खत्म होगा, न अमेरिका खत्म होगा, न रूस खत्म होगा, नक्शे से खत्म होगा इजराइल, क्योंकि खाड़ी देश इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ये वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा वो खाड़ी देश इजराइल पर टूट पड़ेंगे और फिलिस्तीन और गजा जरूर आजाद होगा। तो सोचिए, इजराइल को आखिर अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। और ईरान ने जो कहा था कि वो इजराइल को नक्शे से खत्म कर देगा, वो हो सकता है कि जल्दी हो जाए। इसी बीच हमास के लड़ाके लगातार कहर ढा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। यमन के लड़ाकों का मनोबल बढ़ा है, वो समुद्र में भी हमला कर रहे हैं और साथ ही मिसाइल भी दाग रहे हैं। मतलब वो मिसाइल दागना मतलब ईरान इस युद्ध में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका इजराइल को अब छोड़ देगा, अमेरिका अपनी बचाएगा, क्योंकि वो चीन से सीधे युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि चीन की मिसाइलें और फाइटर प्लेन अमेरिका में बम गिराने में सक्षम है। ऐसे में इजराइल को छोड़ दिया जाएगा अलग थलग, जैसे यूरोप ने और अमेरिका ने। समझौता यहीं पर होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। रूस कब्जा कर लेगा यूक्रेन पर, अमेरिका इस बात को मान जाएगा, और खाड़ी देश कब्जा कर लेंगे इजराइल पर, इसको भी अमेरिका मान जाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने हितों का नुकसान नहीं चाहता। इसलिए देर सवेर यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा और इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, तभी ये वर्ल्ड वॉर 3 रुकेगा, नहीं तो विश्व युद्ध होना तय है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।